कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CACSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। 1-to-1 सेशन, यस, जैसे कि पहला पार्ट हमने खत्म कर दिया इंट्रोडक्शन कि बिजनेस साइकिल्स होती क्या है। इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, हर इकोनॉमी में कभी कभी प्रोस्पेरिटी आती है, अच्छे दिन होते हैं, कभी कभी बुरे दिन आते हैं। बिजनेस साइकिल की भी सेम बात है। अभी हम फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल देखने वाले हैं। हर एक चीज, जैसे मैंने कहा कि देयर आर 4 फेजेस, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और आप कह सकते हो डिप्रेशन करके। हर एक चीज को मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। अब सीधे आ जाइए आपके पॉइंट पे, दैट इज एक्सपांशन। दोस्तों, कुछ ऑलरेडी मैंने हाईलाइटेड करके रखा हुआ है। आप इस चीज को पढ़िए, अंडरलाइन कर लीजिए और एक एक फेस में जो भी एमसीक्यूज आपको आएगा, आप डेफिनेटली उसके साथ डील कर सकते हो। चलो यहां पे पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट डू मीन बाय एक्सपांशन? एक्सपांशन फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट। सब अच्छा होने वाला है सर। आपका नेशनल आउटपुट बढ़ेगा, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देश में बढ़ जाएगा। रोजगार बढ़ गया तो लोगों के पास पैसा आएगा। अब कनेक्ट कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं ना उसे सिर्फ कनेक्ट कीजिए मालिक। आउटपुट बढ़ रहा है बराबर, तो प्रोडक्शन के लिए ज्यादा लोग भी लगेंगे, तो हम लोगों को काम पे रख रहे हुए। लिंक को समझिए, इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब जितने ज्यादा लोग काम पे लगेंगे तो उनके पास पैसा भी आएगा, यस और नो? और पैसा आया सर तो क्या वो मार्केट में डिमांड करेगी कि नहीं? यस। तो इंक्रीज इन व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। कैपिटल एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों ही बढ़ जाएंगे। सर व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? दोस्तों, अगर आपने सेकेंड चैप्टर डिमांड फोरकास्टिंग देखा होगा तो अलग अलग कंज्यूमर गुड, प्रोड्यूसर गुड्स, हमने वो भी चीज वहां पे देखी थी। सर अगर ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, मैं जो आपको समझा रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या सर? मतलब मैं जो ड्यूरेबल गुड्स या फिर जो प्रोड्यूसर गुड्स पे जो खर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अब लोगों की डिमांड बढ़ चुकी है। तो अब एक जेसीबी मशीन, जो प्रोड्यूसर गुड्स में मानता हूं, एक घर बनाने के लिए, मतलब जो खुदाई करनी थी उसके लिए वो जेसीबी मशीन लग रहा था। अब लोगों की डिमांड बढ़ गई, घरों की डिमांड बढ़ गई, अब ज्यादा मशीन रखने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है ना? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मतलब क्या? लोगों के पास इतना पैसा है कि वो जो चाहे वो चीज खरीद रहे। तो देखो, अच्छी बातें कनेक्ट हो गई। इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, कैपिटल एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया, सेल बढ़ गया। और सेल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा सर? प्रॉफिट, स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा, बैंक क्रेडिट देने लग जाएगी। ये सारी अच्छी बातें कहां पे हो रही है सर? एक्सपांशन में। देखो, यहां तक तो मेरे साथ लर्न भी हो जाएगा। और लॉजिक है, आउटपुट बढ़ा, रोजगार बढ़ा, डिमांड बढ़ा सर। कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बट ऑब्वियस डिमांड बढ़ने का ही पार्ट है, तो सेल्स बढ़ जाएगा। सेल्स बढ़ा तो बट ऑब्वियस प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड सो ऑन। दिस स्टेट इज कंटिन्यू टिल देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेस एंड प्रोडक्शन एट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल लेवल यूजिंग द व्हाट? अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। ठीक है, ये कब तक रहता है? जब तक पूरी तरीके से रोजगार ना आ जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट, तब तक ये फेज रहता है। कौन सा? एक्सपांशन। ओके। Involuntarily, unemployment is almost zero. Yes, sir. And whatever unemployment is there, either frictional, okay, due to change in job, suspension of work, due to strike, or due to imperfect mobility of labor, या फिर structure unemployment रहेगा, caused due to structural change in economy. सर अभी मैं बताता हूँ ये लाइन का मतलब क्या है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, बट समझो। उन्होंने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी है तो किस रीजन की वजह से? अगर कोई लोग, फ्रिक्शनल मतलब क्या? चेंज इन जॉब। मैंने एक जगह से रिजाइन दिया और दूसरे कंपनी में अप्लाई किया। 30 दिन का वेटिंग पीरियड था। 30 दिन के लिए मैं क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड। ओके सर, मेरे वर्कर स्ट्राइक पे बैठ गए। अब स्ट्राइक पे बैठ गए, हमारी मांगे पूरी करो, तो जब तक वो स्ट्राइक पे, पगार तो नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे उसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक एमसीक्यू सर यहां से उठ के आ जा सकता है कि ड्यू टू स्ट्राइक, ड्यू टू चेंज इन जॉब, ये सारी बातें। उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, ये तो 11 में ही पढ़ा था, उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल। अंडरलाइन कर लीजिए। स्ट्रक्चरल मतलब क्या सर? इकोनॉमी में कुछ चेंज हो रहा है सर, है ना? सीजनल, अगर मैं बात करूं आपको, सीजनल बताता हूं पहले तो, कि जो फार्मर होते हैं वो पर्टिकुलर सीजन में ही काम करते हैं, बोलो यस और नो, और बाकी के टाइम तो क्या रहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर इकोनॉमी में चेंज होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसे स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है सर। प्राइस एंड कॉस्ट ऑल्सो
टेंड टू राइज फास्टर, बट ऑब्वियस सी बात है गुड अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट ऑकर, क्योंकि लोग भरोसा करेंगे। जो भी कंट्री में बिजनेस एक्सपांड हो रहे हैं, एक्सपांशन की फेज है, सब अच्छी बात है, लोगों को भरोसा है कि उस कंट्री में पैसा हमने क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा गुड अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट ऑकर एंड डिमांड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। There is a altogether increasing prosperity and people enjoy high standard of living due to high level of consumer spending, business confidence, production factor income, profit investment सब अच्छा हो रहा है। The growth rate eventually slow down and reach to its peak. Yes sir। तो अब आपका एक्सपांशन फेज मैंने पढ़ के खत्म कर दिया। क्या बताया, वही सारी बातें सर। एक अच्छा शुरू काम हो गया ना तो उसके पीछे सब अच्छा ही होने वाला है। आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो सर सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट देख के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करके तो एक्सपांशन, एक्सपांशन अच्छी बात है, अच्छी बात है, सब अच्छी बात है सर। ये कहां पे हो रहा था, एक्सपांशन। लेकिन एक फेज आता है लास्ट लाइन कि ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लो डाउन, क्योंकि आप कितना बढ़ सकते हो एक लिमिट तक, फिर वहां पे आप ना एक जगह पे रुक जाते हो। सी ये देखो आपके मॉड्यूल में ही दिया है, आप जा रहे ऊपर, जा रहे, बट एक जगह ऐसे आएगी जहां पे आपका ग्रोथ रेट स्लो डाउन होगा और उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, पिक। क्या बोलते हैं बेटा, पिक लेवल। यस सर। चलो यह एक्सपांशन डन सबका, बोलो यस और नो एकदम शांति से। और कौन कौन है अभी इस क्लासरूम में, आप हो, मैं हूं और मेरा स्क्रीन है, बस ये तीन चीजें, और आपके पास अपना मॉड्यूल रहेगा। तो एक्सपांशन आपने अंडरलाइन कर लिया। पिक पे आते हैं सर। यहां पे एक एमसीक्यूज पूछा जाता है। सर क्या पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय पिक? द टर्म पिक रेफर टू टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। एक एमसीक्यूज आ जाता है सर। पिक मतलब क्या, लोवेस्ट पॉइंट के हाईएस्ट पॉइंट। सर हाईएस्ट पॉइंट, कितना फालतू सा एमसीक्यूज था। आगे, इन द लेटर स्टेज ऑफ एक्सपांशन, कौन सा सर, जब एक्सपांशन खत्म हो रहा है, ठीक है। इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड एज दे आर शॉर्ट ऑफ देयर डिमांड एंड देयरफॉर इनपुट प्राइसेस इंक्रीजेस। अब देखो सर, ये भले आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, मैं तो बोलता हूं कि लाइव ही समझो सर, क्योंकि ऐसे भी तो जूम या गूगल मीट के सेशन में मुझे नहीं लगता कभी किसी ने सवाल पूछा हो। बट मेरे मन में एक सवाल आया कि सर तुमने बोला पिक मतलब टॉप, तो समझ गया, बट ये लाइन क्या है सर मॉड्यूल का कि इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड। हाँ ठीक है सर, क्योंकि अब इतना ग्रोथ हो गया है कि मेरे पास रॉ मटेरियल मिलना मेरे को मुश्किल हो रहा है, या फिर ना इनपुट के प्राइजेस इंक्रीज हो गए सर। अब सर मैं तुमको समझा के बताता हूं। सपोज दोस्तों मैं मोबाइल बना रहा हूं, इतना इंडिया में फोन किया, जब इनिशियली मेरी एक कंपनी थी, ध्यान से समझिए, बहुत सेल किए सर फोन। अब क्या हुए, कॉम्पिटिटर बढ़ गए। दूसरी बात, इस मोबाइल को जो रॉ मटेरियल इनपुट लगने वाले थे, इनपुट कुछ भी हो सकता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर हो सकता है, ठीक है, रॉ मटेरियल हो सकता है। अब ये लोग ना क्या करने लगे, ज्यादा प्राइस मांगने लगे। तो एज अ सेलर अगर मेरे इनपुट का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो बट ऑब्वियस मुझे मेरा प्राइस और बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो, मैं अगर ये फोन 10,000 में बेचता था तो इसका कॉस्ट होता था 8,000 बनाने का, तो मेरे को 2,000 प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन इनपुट जो मैं इस फोन को बनाने को लगने वाला खर्चा है, उसके प्राइसेस इतने बढ़ गए कि अब ये फोन ही मुझे घर में 10,000 में पड़ रहा है। मैं इसके बनाने की कॉस्ट ही 10,000 है, तो मैं 10,000 में बेच सकता हूं क्या? नहीं सर, मुझे डेफिनेटली मार्जिन बढ़ा के 11-12,000 में बेचना पड़ेगा। तो ये सारी बातें, इनपुट प्राइसेस इंक्रीज, आउटपुट प्राइसेस ऑल्सो राइज रैपिडली, बट ऑब्वियस अब लॉजिक समझ जाओगा, फोन का इनपुट प्राइस ही 10,000 है तो मुझे बेचना ज्यादा में पड़ेगा, तो आउटपुट प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लीडिंग टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ग्रेटर स्ट्रेन ऑन फिक्स इनकम अर्नर। यस सर, तो ये चीज अगर हुई तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि लोगों को अब ना मुश्किलें आने लगेगी, क्योंकि मार्केट में अब क्या हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से प्राइसेस बढ़ रही है। कंज्यूमर बिगिंग टू रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग, ड्यूरेबल गुड्स एक्सेट्रा, एक्चुअल डिमांड व्हाट स्टैग्नेट। अब देखो, भावनाओं को समझो और कनेक्ट रहो। मालिक यहां पे ध्यान दो, भावनाओं को समझो। पिक में गया हूं मैं अभी, लेकिन पिक में अब क्या होने लगा, इनपुट के प्राइसेस बढ़ने लगे सर। इनपुट के प्राइसेस बढ़ने लगे तो और क्या होगा सर आगे, और ये चीज हो गई कि अब आउटपुट के भी प्राइसेस बढ़े। अब लोग रिव्यू करने लगे, अरे क्या मुझे घर खरीदना जरूरी है, अरे क्या मुझे रेफ्रिजरेटर खरीदना जरूरी है, क्या मैं बाद में खरीदा तो चल सकता है। तो लोग अपनी डिमांड को क्या अलग करने लगे, कम करने लगे, जो जरूरी है उतना ही वो खरीदना चालू करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ एक्सपांशन एंड इट्स ऑकर व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रीच एट पॉइंट वेयर इट विल स्टेबलाइज इन शॉर्ट टाइम एंड मूव इन द व्हाट रिवर्स डायरेक्शन। तो सर यहां पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहां पे आपका एक्सपांशन का क्या हो जाता है, एंड।
आप पिक पे जाते हो और ये जो पोजीशन है शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, बहुत सालों तक रहना मुश्किल है सर, बहुत लॉन्ग टर्म रहना मुश्किल है, और फिर वो रिवर्स में आता है, मतलब कहां पे जाता है, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। तो मैंने आपको एक्सपांशन समझाया, मैंने आपको पिक वाला पॉइंट समझाया कि इनपुट के प्राइसेस बढ़ेंगे, आउटपुट के प्राइसेस बढ़ेंगे, लोग अभी कॉशियस हो जाएंगे, रिव्यू करेंगे खर्चा करना है कि नहीं करना है, एंड सो ऑन। और पिक रिवर्स में जब जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ता है। बोलो यस और नो मालिक। और ये लॉन्ग टर्म पोजीशन है कि शॉर्ट टर्म, अंडरलाइन करो आपके मॉड्यूल में, देखो मैंने ग्रीन में किया हुआ है, इट विल स्टेबलाइज फॉर शॉर्ट टाइम एंड देन मूव इन द व्हाट, रिवर्स डायरेक्शन। खत्म। बोलो यस और नो। दो फेज समझे राजा, मॉड्यूल में से समझे, कुछ भी अपने मन का नहीं लिया, मैं एक एक लाइन बता सकता था, पर इससे आपका ब्रेन और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। बोलो यस और नो। यस सर। नाउ सी कॉन्ट्रैक्शन, पे अटेंशन। क्या है? द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली। बट ऑब्वियस सी बात है, कितना सिंपल उन्होंने कहा कि आपको पता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं जो एंडलेसली बढ़ती ही जाएगी, तो कभी ना कभी तो गिरना ही था। एज मेंशन अबोव, वंस द पीक इज रीच, इंक्रीज इन डिमांड इज हॉल्टेड। मतलब लोग डिमांड कर करके कितना करेगा, पिक ले लिया, अब लोगों को डिमांड ही नहीं रही, हॉल्टेड मतलब कम हो गए, एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग सर्टन सेक्टर। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन देयर इज फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यस सर। अब ये चीज ध्यान दो, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, अब लोगों को दिख रहा है कि डिमांड कम है, रिवर्स में गाड़ी घूम गई है, तो इन्वेस्टर भी अभी बोल रहे कि नहीं भाई अभी टेंशन नहीं लेने का, अभी इन्वेस्ट मत करो। मालिक भी बोलते हैं अरे चलो एक काम करो, अभी इतना जरूरत ही नहीं, अगर डिमांड ही नहीं है, मैं प्रोडक्शन ही नहीं बना रहा हूं, तो मैं क्यों इतने लोगों को काम पे रखूं, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होने लगेगा, कम कम होने लगेगा। हाँ नो डाउट कि मैं 1000 में से 2 को ही निकालूंगा, लेकिन कम तो होगा कि नहीं। यस सर। इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉय क्या होगा, फॉल मतलब कम होगा। प्रोड्यूसर डू नॉट इंस्टेंटनियसली रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब इंस्टेंटली ना पल्स ऑफ इकोनॉमी मतलब समझ नहीं पा रहा है वो कि एक्चुअली चल क्या रहा है, सब अच्छा 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 जा रहा है, पिक पे है, अब जब रिवर्स गाड़ी घूमे तो उसको पल्स को ना समझने को मुश्किल हो रहा है, एंड कंटिन्यू एंटिसिपेटिंग हायर लेवल ऑफ डिमांड एंड देयरफॉर मेंटेन देयर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। तो इंसान तो सर आशावादी प्राणी है, ऑप्टिमिस्टिक है, उसको लगता है इतने अच्छे दिन थे तो ये भी अच्छे दिन ही रहेंगे, भले कौन सा फेज चालू हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन उसने क्या किया, प्रोडक्शन उतना ही बना रहा है, उसको लगा डिमांड और आएगी, डिमांड और आएगी, इन्वेस्टमेंट करे ही जा रहा है। देखिए आगे, द कंसेक्वेंसेस, इसका नतीजा क्या हुआ, कंसेक्वेंसेस डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मतलब मिसमैच, उसको लगा कि मार्केट में मेरे 1000 फोन बिकेंगे, लेकिन डिमांड तो 200 फोन की ही है, तो बाकी 800 फोन क्या करूं सर। और आपको तो पता है टेक्नोलॉजी का विषय अगर चेंज हो गया तो मेरे माथे पे गिरेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। द कॉन्सिक्वेंसेज इज व्हाट, डिस्क्रिपेंसी और मिसमैच, डिमांड और सप्लाई का सर। ओके, एंड इट मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई फार एक्सीड डिमांड। ठीक है, सप्लाई फार एक्सीड डिमांड। मैंने बनाया 1000 फोन, डिमांड कितनी थी, 200 फोन की, क्या सप्लाई ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया सर। समझ रहा है आपको हर एक चीज, बोलो यस और नो। यस सर। इनिशियली दिस हैपन ओनली इन फ्यू सेक्टर एंड एट स्लो पेस बट रैपिडली स्प्रेड ऑल sector. Producer being aware the fact that they have indulged excessive investment and overproduction, और producer को समझता अरे बाप रे ये कॉन्ट्रैक्शन फेज को मैंने नहीं समझा, इकोनॉमिक के पल्स को मैंने नहीं जाना, और मेरे पास क्या हो गया है, मैंने डिमांड मतलब क्या बोलो, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर दिया है। क्या बोला है देखो, क्या एक्सीड हो गया, प्रोडक्शन, सप्लाई एक्सीड हो गया, किससे, डिमांड से सर। और उसको लग रहा है मैंने ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरा पैसा सारा अटक चुका है। रिस्पॉन्ड टू होल्डिंग बैक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, तो वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने को उसके प्लान को डर रहा है। कैंसलेशन एंड स्टॉपेज ऑफ ऑर्डर फॉर इक्विपमेंट एंड ऑल टाइप ऑफ इनपुट्स इंक्लूडिंग लेबर, वो सब चीजों को कैंसिल करने लगता है। अभी उसके ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि उसको पता है कि अब रिस्क ले लिया, जितना लेना था, अब मैं ज्यादा फोन नहीं बनाऊंगा। बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, नहीं सर। तो लेबर जो है उनका क्या, भाई अभी मेरे को काम ही नहीं करना, मैं 800 फोन एक्स्ट्रा बना के बैठा वो बेचूंगा, तो तुम क्या रोज काम पे आके बैठे रहोगे, टीवी देखोगे क्या। चलो एक काम करो, लेबर को कम कम करते जाओ। समझ रहा है, यस और आप लॉजिकली बोलोगे हाँ सर समझ रहा है, क्योंकि पॉइंट ही नहीं है लेबर को रख के। दिस इन टर्न जनरेट व्हाट, chain reaction in the input market and producer capital goods and raw material turn responded by cancelling what, ऑर्डर, सारे ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। दिस टर्निंग पॉइंट एंड बिगिनिंग ऑफ व्हाट, रिसेशन, और यहां से रिसेशन की शुरुआत होगी। देखो नेगेटिव लाइन सर, और आपको और बताओ, कनेक्ट करो। डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल्स इनपुट प्राइस डाउन, तो अभी इनपुट था ही नहीं, मतलब लोगों को कुछ लग ही नहीं रहा। वो बोले सर ये फोन का मटेरियल सर आपको मैं 8000 नहीं 2000 में जिता लेके जाओ। अरे भाई मैं करूं क्या,
मेरे पास ऑलरेडी 800 फोन पड़े हुए, एग्जाम्पल को कनेक्ट करो, 1000 बनाए थे 200 ही मांग रहे, 800 फोन मेरे पास पड़े हुए, तुम बोल रहे इनपुट प्राइस कम कर रहा, मेरे को चाहिए नहीं और 200 फोन बना के बेचू किसे? ठीक है, इनकम ऑफ एंड वेजेस इंटरेस्ट अर्नर ग्रेजुअली डिक्लाइन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कनेक्ट करो मालिक, मैं कुछ इंप्लॉय को मैंने निकाल दिया तो उनका परचेसिंग पावर कम, जो है उनका वेजेस कम कर दिया सर कि तुमको पगार कम मिलेगा सर, क्योंकि अभी मेरे ही प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, एज अ मालिक मैं उनको क्या दूं? तो उन लोगों का सोचो, उनके पास इनकम बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ, तो उनका परचेसिंग पावर क्या हो गया? कम। तो मार्केट में डिमांड भी होगा कम, मार्केट में डिमांड कम हुआ सर, तो प्रोड्यूसर, और एक ही प्रोडक्ट नहीं ना मालिक, मोबाइल व इंडस्ट्री के वर्कर बाहर हजारों चीज की डिमांड करते होंगे, उनका इनकम कम हो गया तो हजारों चीज की डिमांड भी कम हो गई, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग भी क्या करेंगे? एम्प्लॉय को कम करेंगे, और ये विशियस साइकिल चालू हो गई। रोजगार गया तो इनकम कम, इनकम कम तो डिमांड कम, डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो वापस दूसरे इंडस्ट्री के लोगों को बेरोजगार करेंगे, वापस वो लोग बेरोजगार, वापस उनका डिमांड कम। तो ये क्या रिसेशन की तरफ हम जाने लगे। प्रोड्यूसर लोअर देयर प्राइसेस इन ऑर्डर टू व्हाट? डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेंट्री फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फिर प्रोड्यूसर क्या करता है? मैं सोचूंगा यार मेरे 800 फोन पड़े हुए हैं और अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो लग जाएगी, क्यों ना मैं इसको कम से कम प्राइस पे डिस्पोज मतलब सेल कर दो, क्योंकि मेरे को लाइट बिल देना ही है, भाड़ा देना ही है ना, रेंट देना ही है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। तो प्रोड्यूसर कम प्राइस पे बेचने लग जाता है। कंज्यूमर इन टर्न एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज, लेकिन कंज्यूमर और शान है, उनको लगता कि नहीं अब तो रिसेशन आया तो मेरे को और सस्ते मिलेगा, वो रुक जाते हैं, वो डिमांड नहीं करते। देखो कितना गलत हुआ, तो सब गलत होता। प्रोड्यूसर को लगता है बेच दूं, पैसा निकल जाएगा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मेरे खत्म हो जाएंगे सर, जिनसे कर्जा लिया था वो चुका दूंगा, लेकिन सेल बायर बहुत शाना, वो क्या बोलता है? फर्दर डिक्रीज का वेट करता है इन द प्राइजेस एंड पोस्टपोन देयर परचेस। देखो हर एक लाइन मॉड्यूल की समझ रही, वो बोलता है कि नहीं मैं मेरा परचेस अभी नहीं, बाद में करूंगा। ठीक है, विद रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग एग्रीगेट डिमांड फॉल्स एंड जनरली कॉजिंग व्हाट? फॉल इन प्राइस। ओके, द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई गेट वाइडर फर्दर, कि डिमांड कम होते जा रहा है, सप्लाई बढ़ते जा रहा है। दिस प्रोसेस गैदर स्पीड एंड व्हाट? रिसेशन बिकम सीवियर, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। अब देखो गलत साइकिल, लोग इन्वेस्टमेंट कम करने लगे, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट भी कम होने लगा, रिजल्टिंग फर्दर डिक्लाइन इन इनकम। लोगों का इनकम कम हुआ तो डिमांड डिक्लाइन हो गया, डिमांड कम डिक्लाइन हो गया तो कंजम्पशन ऑफ बोथ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स ये भी कम हो गया। बिजनेस फर्म बिकम व्हाट? पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का वहां पे अर्थ लिख लो सर, पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। लोगों को लगने लगा बिजनेस चलेगा नहीं, अबाउट व्हाट? फ्यूचर स्टेट, कि भाई आता काही खरं नाही है ऑफ द इकोनॉमी। देयर इज फॉल इन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन विच रिड्यूस व्हाट? इन्वेस्टमेंट, कि लोगों को लग रहा अभी प्रॉफिट भी कम होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट भी कम कर रहे। रिसेशन के सब नेगेटिव इंपैक्ट सर, सब चेन नहीं पकड़ लो, एक चेन पकड़ा विषय खत्म। बैंक क्रेडिट श्रिंक हो जाएगा क्योंकि लोग लोन नहीं देंगे। कोविड में बहुत लोगों लोन ही दे रहे थे, पता था कि मैंने लोन दिया लेकिन ये चुका नहीं पाएगा। कब चुकाएगा? जब ये कमाएगा, और अब तो कमाने का चांस ही नहीं बनता क्योंकि लोगों के पास पैसा खरीदने के लिए है ही नहीं। एंड सर सो ऑन, डिक्लाइन सब गलत हो रहा है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज एट इट्स लोएस्ट, स्टॉक प्राइसेस फॉल्स, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज डिस्पाइट फॉल वेज रेट। द प्रोसेस ऑफ व्हाट? रिसेशन इज कंप्लीट एंड सीवियर कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी एक्टिविटी पुशेस टू इकोनॉमी इनटू व्हाट? फेजेस ऑफ डिप्रेशन। और अब इकोनॉमी तुम्हारा कहां पे जाएगा? जब रिसेशन सीवियर होता है तो फिर तुम डिप्रेशन में जाते हो। सर डिप्रेशन कोई भी हो, अभी डिप्रेशन में बंदा भी तो खुद डिप्रेशन में चला जाएगा, बिजनेस तो डिप्रेशन में जा ही रहा है। कब सर? जब सीवियर क्या होगा? रिसेशन। तो इस सिम्टम से क्या आप समझिए, और देखो गलत चीजें मॉड्यूल के हर एक चीज कर रहे सर, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन लिंक लगा लिया तो आपको समझता है कि हाँ सर आता आम्ही काय करू शकतो, समझू शकतो। फिर अपन अभी पढ़ेंगे डिप्रेशन, और मैंने कहा ना वो एक फेज है कि गिर के इंसान कितना गिरेगा, मार्केट कितना गिरेगा। एक लेवल के बाद मार्केट क्या होता है? उठता है, दैट इज द स्टेज ऑफ योर रिकवरी। और ये 2 पॉइंट कर लिए। आपका पॉइंट इंडिकेटर्स आता, वो तो मैं आज नहीं पढ़ाने वाला हूं, आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। और ये जो एग्जाम्पल है नीचे दिए हुए, ये आपको एक बार रीड करने हैं, लेकिन फिर फीचर्स अपन चालू कर देंगे। लेकिन सर अब तक हमने जितने भी फेजेस पढ़ी, क्या पढ़ा सर? हमने एक्सपांशन पढ़ा, लॉजिक समझाया, जब अच्छा होता है तो सब अच्छा होते जाता है। फिर पिक पे गए, शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, फिर रिवर्स घूमेगा तो कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन बहुत बड़ा पैराग्राफ था लेकिन मॉड्यूल का हर एक लाइन समझा, हर एक पॉइंट तुमको समझा के दिया कि जब गलत होगा तो एक कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन का जो एडवर्स रहेगा वो क्या रहेगा? फिर आपका डिप्रेशन।
अब ये पॉइंट अपने को पढ़ना है। चलो, समझ रहा है बेटा? यस और नो? अब देखो, तुम हेडफोन पे देख रहे, मोबाइल पे देख रहे, लैपटॉप पे देख रहे, कितना परफेक्शन है। मॉड्यूल अपने साथ है, कोई बताने वाला अपने साथ है, हर एक लाइन को ऐसे नहीं नोट्स निकाल के दे सकता था। यस सर, मैंने तो ऑलरेडी नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दी इस चैप्टर के। ये रिवीजन लेक्चर नहीं है ना सर, ये रेगुलर लेक्चर है। आराम से जाना पड़ेगा। ये अगर एग्जाम के एक दिन पहले होता तो सर मैं बोलता भाई इसमें से ये पढ़ लो, इसमें से ये पढ़ लो, इसमें से ये पढ़ लो, इसमें से ये पढ़ लो। लेकिन वो भी कब? जब बच्चों का ब्रेन तो डेवलप होना चाहिए। मैं बोलूँगा बेटा देख, ना डिमांड कम हो गया, डिमांड कम हो गया तो प्रोडक्शन भी कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार हो गए। अब लोग बेरोजगार हो गए तो 1000 लोग बेरोजगार, तो 1000 लोगों का परचेसिंग पावर कम, तो वो और डिमांड कम करेंगे, तो प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस कम करेगा, तो प्रोड्यूसर और लोगों को जॉब से निकालेगा। तो ये ना विशियस साइकिल चलते रहेगी। सेल कम तो प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम तो इन्वेस्टमेंट कम, सब बर्बाद। तो रिसेशन कहाँ पे जाएगा? डिप्रेशन में। ये थिंकिंग तो डेवलप होना चाहिए। एंड लास्ट मालिक अब आराम से नेक्स्ट पॉइंट चालू करता है। होप आप पानी का ब्रेक ले लीजिए, पानी पी लीजिए, मुझे पॉज कर दीजिए, आपके हाथ में है मेरी कमांड सर। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। दिमाग को रिफ्रेश कीजिए, लंबी सांस लीजिए और आ जाइए दैट इज अ डिप्रेशन वाले फेज पे, जहां से आपका मार्केट अब देखते हैं रिकवरी पे कब जाता है। चलो सर, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन? अंडरलाइन कीजिए, इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। एक आएगा डैश डैश इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। क्या होगा उसका आंसर बेटा? डिप्रेशन। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली स्लगलिश इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्लगलिश मतलब क्या? बहुत ही स्लो डाउन हो चुका है मार्केट में, ज्यादा चीजें बिक नहीं रही है, खरीदी नहीं जा रही है। During the phase of business cycle, growth rate becomes more negative and the level of national income expenditure decline rapidly. तो अंडरलाइन करना, दिस फेज मतलब क्या? डिप्रेशन में ग्रोथ रेट डैश डैश होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर बहुत सिली क्वेश्चन है बट आंसर आना चाहिए। डिप्रेशन फेज में अंडरलाइन कीजिए, ड्यूरिंग द फेज ऑफ व्हाट? डिप्रेशन, आपका ग्रोथ रेट बिकम्स व्हाट? नेगेटिव, और बाकी सारी चीजें कम होती है, आपको पता ही है। डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिक्रीज। अब देखो वही कहानी वापस चालू। प्राइजेस आर द लोएस्ट, डिक्लाइन रैपिडली फोर्सिंग फर्म टू शट डाउन सेवरल प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो कंपनीज बंद होने लगती है। अब ये सीवियर फॉर्म आ गया, डिप्रेशन में अपन चले गए। सिंस द कंपनी आर अनेबल टू सस्टेन देयर वर्कफोर्स, there is mounting unemployment which leaves the consumer very little disposable income. mounting मतलब से पहाड़ बन रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ही अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है और लोग बेरोजगार, तो उनका परचेसिंग पावर क्या हो रहा है? कम। डिस्पोजेबल इनकम क्या हो रहा है? कम, और पैसा ही नहीं बच रहा है। अ टिपिकल फीचर ऑफ व्हाट? डिप्रेशन इज फॉल इन द व्हाट? इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट भी अभी कम हो रहा है, अंडरलाइन कीजिए। डिप्रेशन में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि कम होगा? एक सवाल आएगा। अ टिपिकल फीचर्स ऑफ डिप्रेशन इज डैश डैश, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट और फॉल इन इंटरेस्ट रेट। अंडरलाइन कीजिए बेटा, फॉल इन इंटरेस्ट रेट। मैं बोल रहा हूं ना, मॉड्यूल के बाहर कोई चीजें नहीं जाती, और मॉड्यूल को ही तुम अंडरलाइन कर रहे हो। मैं गिन के दे रहा हूं, ये लिख लो लाइन साइड में। यहां से बाहर अगर पेपर आ गया तो बोल देना। और आप ये कर रहे हो मतलब दुनिया की कोई नोट्स इससे ज्यादा आपको नहीं देगी। हाँ, कम दे सकते लेकिन ज्यादा नहीं देगी सर। समझ में आ रहा? तो एक चीज की डिप्रेशन की फेज में इंटरेस्ट रेट क्या होता है सर? फॉल, मतलब कम होता है। विथ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपल डिमांड फॉर होल्डिंग व्हाट? लिक्विड मनी. लोग बोलेंगे आता आम्ही कॅशच घरात करतो ना, होल्ड करतो, कशाला बँकेत टाकायचे, असे काही व्याज भेटत नाही, हम हमारा कैश क्या करते हैं? होल्ड. मतलब लिक्विडिटी मतलब क्या? एक्चुअल कैश आप घर में होल्ड करके रखते हो. इंक्रीज डिस्पाइट लोअर इंटरेस्ट रेट डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्लाइन बिकॉज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हैज फॉलन. लोग कर्जा ही नहीं लेंगे. इन्वेस्टर बोलेंगे कर्जा लेके बिजनेस डालू, डूब गया तो अब मार्केट में कर्जा नहीं जा रहा है तो बैंक भी पैसे कहां से कमाएगी सर? ऑफन इट्स ऑल्सो हैपन दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑल्सो फॉल ड्यू टू पॉसिबल बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस. इंडस्ट्रीज स्पेशली कैपिटल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री सफर फ्रॉम एक्सेस कैपेसिटी. बहुत प्रोड्यूस करके रखा लेकिन बिक ही नहीं रहा है. लार्ज नंबर ऑफ बैंक करप्सिस एंड लिक्विडेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. एट द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी टच द बॉटम एंड द फेज ऑफ व्हाट थ्रू इज रीच. मतलब क्या? वो वाला फेज सर, ये वाला जो फेज है ना बेटा, देखो अंडरलाइन करो, थ्रू, ये वाला जो पेज है
ये कौन सा फेज है जहां से तुम्हारा इकोनॉमी अब बॉटम पे आ चुका है, इससे नीचे नहीं गिरेगा, इससे नीचे नहीं गिरेगा। अब सर अंडरलाइन कीजिए, इट इज वेरी एग्नोजिंग पीरियड कॉजिंग लॉट्स ऑफ डिस्ट्रेस फॉर ऑल। द ग्रेट डिप्रेशन, अंडरलाइन कीजिए, ईयर क्या था 1929 to 33, इज स्टिल सीटेड फॉर इनर्मरस मिजरी ऑफ ह्यूमन सफरिंग ऑफ इट्स कॉज। ये जो साल था 1930 का, यहाँ पे बहुत बड़ा टाइम था जहां पे ग्रेट डिप्रेशन का ईयर बोलते हैं। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से बच चुकी थी, मैक्सिमम कंट्री की। ओके डन मालिक। रिकवरी देखो, यहाँ पे मैं आपको इमेज बताना चाहूंगा तो आप थोड़ा उसको रिलीफ करोगे। ये देखो, ये आपका चीज क्या था, ये देखो एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, और यहां पे ना इसके नीचे नहीं जाएगा। अब यहां से क्या होगा, रिकवरी होगा। क्या होगा सर, रिकवरी होगा। चलो यहां पे जाते हैं, ध्यान दो, रिकवरी फेज पढ़ लेते हैं, आपका आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। द रिकवरी, देखो वापस एक बार शांति से बेटा, एक मिनट से, हाँ सर, हाँ रिकवरी क्या है सर, द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली। जैसे एक्सपांड एंडलेसली नहीं हो सकता सर, वैसे ही बात की बात है कि तुम्हारा इकोनॉमी क्या एंडलेसली क्या नहीं होगा सर, नीचे भी नहीं जाएगा। इट रीच द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉल्ड, अंडरलाइन करना, हाईएस्ट लेवल को क्या बोलते हैं पिक, लोएस्ट लेवल को क्या बोलते हैं, अंडरलाइन कर दो सर, एंड स्टार्ट रिकवरिंग। दिस लेवल इज थ्रू जनरली लास्ट फॉर सम टाइम एंड व्हाट मार्क द एंड ऑफ पेसिमिज्म। एंड ऑफ पेसिमिज्म मतलब अभी निराशावाद खत्म हो रहा है, लोग नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं, एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, और अब लोग जा रहे चलो सर अब कुछ अच्छा होगा, जितना बुरा होना था जिंदगी में हो चुका है। इंसान एक बार गिरता है, 2 बार गिरता है, 3 बार गिरता है, बोलेगा अब उठने का टाइम आ गया सर, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बुरी बुरी बातें सोचना, अब हम बढ़ेंगे। लेकिन ये कौन से फेज पे होता है सर, अंडरलाइन कीजिए, ये जो लास्ट फेज है वहां से अब हम जाएंगे ऊपर। द रिवर्स प्रोसेस बिगिनिंग, पिक से एक रिवर्स हो रहा था, एक ट्रू से रिवर्स हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट लेबर इन द लेबर मार्केट, परवेसिव अनएम्प्लॉयमेंट फोर्सेस वर्कर टू एक्सेप्ट वेजेस लोअर देन प्रिवेलिंग रेट। यस सर, लोग इतने बेरोजगार हो रहे थे। अब इस लाइन को समझाता हूं मैं ध्यान से, कोई आपको समझा नहीं पाएगा या समझाएगा भी नहीं, क्यों इतना डिटेल में जाएंगे, लोग नहीं जाते। बोले 5वां चैप्टर, 6वां चैप्टर नोट्स दे दो, खत्म कर दो, नहीं सर सब बताऊंगा। ये जो लाइन है इसका मतलब ये सर कि जब बेरोजगार था, लोगों के हाथों में काम ही नहीं था। अब जब काम मिलने लगेगा इस स्टेज पे, लोग क्या करेंगे, भाई कम तो कम पगार लेकिन काम पे तो रख ले, देखेंगे जो होगा वो। तो कम पगार पे लोग क्या करने लगेंगे, काम करने लगेंगे। बोलो कम पगार पे लोग क्या करने लगेंगे, काम करने लगेंगे मालिक। और इसका ये एडवांटेज है कि अब बिजनेसमैन को भी कम पगार पे अगर इंसान मिल गए वेजेस रेट पे, तो धीरे धीरे वो भी ग्रो करेगा, उसका भी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सी, तो ये पता चला, अनएम्प्लॉयमेंट फोर्सेस वर्कर टू एक्सेप्ट व्हाट वेजेस लोअर देन प्रिवेलिंग रेट। जितना वो चल रहा था, प्रीवियस रेट था, एग्जिस्टिंग रेट था, उससे वो कम में काम करने को रेडी हो जाएंगे। प्रोड्यूसर एंटिसिपेट लोअर कॉस्ट, तो प्रोड्यूसर को भी कम कॉस्ट लगेगा सर। कॉस्ट मतलब उसका जो बेस की खर्चा है, मेन खर्चा है, क्योंकि लोग कम पगार पे काम कर रहे हैं। एंड बेटर बिजनेस इन्वायरमेंट डेवलप होगा। टाइम टू कम व्हेन बिजनेस कॉन्फिडेंट टेक ऑफ एंड गेट्स बेटर कंसिक्वेंसेस, दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग अगेन, बिल्ड स्टॉक, बैंकिंग सिस्टम एक्सपांड हो जाएगा, क्रेडिट देने लगेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाएगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगी, न्यू टाइप्स ऑफ मशीन एंड कैपिटल गुड्स बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, प्राइसेस ग्रेजुअली राइज होगी। बिसाइड्स प्राइस मैकेनिज्म एक्ट एज अ सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस एंड फ्री मार्केट एंटरप्राइज इकोनॉमी। The spurring investment cause recovery of economy. This is act as a turning point from depression to expansion. An investment rise, production increase, employment improve, income improve, consumer begin to what? Increase their जो भी expenditure थे, क्या सर? Expenditure, increase spending cause increase in what? Aggregate demand. अब देखो ये, अभी आप तो इतने होशियार हो गए कि आपको लॉजिक समझ लगेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो फुलफिल डिमांड, मोर गुड्स और सर्विसेज उन्होंने खरीदे तो उनको और प्रोड्यूस करने पड़े, और ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने तो लोगों को काम पे और रखना पड़ेगा। लोगों को जितना काम पे रखा, रोजगार वापस बढ़ा, डिमांड वापस बढ़ा। अब सब अच्छी बात है, अब एक्सपेंशन आएगा, पीक आएगा, वापस जैसे थे। एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स एंड एक्सपेंशन टेक प्लेस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट इज टू बी emphasized that no economy allow to follow perfectly time cycle and that the business cycle are anything but regular. regular नहीं हो सकती सर, मतलब वो टाइम टू टाइम क्या करेगा सर,
मतलब डिपेंड्स, ये कभी जल्दी कभी लेट, लेकिन ये होगा जरूर. दे वेरी इंटेंसिटी ऑफ एंड लेंथ. देर इज नो सेट पैटर्न विच दे फॉलो. सम साइकिल में हैव लॉन्गर पीरियड ऑफ बूम, अदर में हैव व्हाट लॉन्गर पीरियड ऑफ डिप्रेशन. हाँ, कुछ कुछ साइकिल एक बूम आता है शॉर्ट टर्म के लिए, फिर गिर जाती है. कुछ कुछ रिसेशन में बहुत ज्यादा देर इकोनॉमी रहती है, एंड सो ऑन सर. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट सर क्या बिजनेस साइकिल, इसलिए इंडिकेटर दिए ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा. लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट. लीडिंग मतलब क्या, पहले समझा देता हूं, आप एक बार पढ़ लो. एडवांस में पता चल जाता है कि ये हो सकता है. आई रिपीट, लीडिंग मतलब क्या, एडवांस में पता चल जाता है कि हो सकता है. लैगिंग मतलब क्या सर, होने के बाद पता चलता है. और कोइंसिडेंट मतलब क्या, कॉन्करेंट होने के साथ पता चलता है. ऐसे कुछ तो है, जैसे सिग्नल पे रुकते ना अपन, येलो आया देखो, रेड आया रुको, ग्रीन आया जाओ भागो, ऐसी सारी बातें इसके बारे में बता दूंगा, एक बार रीड करो. दैट्स इट. ये वाला सेशन यहीं पे रुकते हैं सर. इसके बाद अपन सीधा फीचर, ये वाला पॉइंट आप पढ़ लो कि ग्रेट डिप्रेशन 1930 में क्या हुआ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट क्या था सर. ये एक टाइम था जब आईटी सेक्टर बहुत ऊपर जा रहा था, धड़ाम से नीचे गिरा था करके. रिसेंट एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल, ग्लोबल इन्वायरमेंट क्राइसिस 2008-9 मैंने कहा था कि एक बड़ा डिप्रेशन वाला ईयर था, वो क्या है वो एक बार आपको रीड करना है यहाँ पे. एंड सर बस इतनी अगर आपने बातें पढ़ ली खत्म, फिर अपन डायरेक्ट फीचर पे जाएंगे और आपका चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलो दोस्तों, यहीं पे मैं रुकता हूं. बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत.